हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हैलो फॉर्म अभिक्रिया, या होता है एक दूसरा दिया है एल्डिहाइड व कीटोन का उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हैलो फॉर्म अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सक्रिय मेथिल समूह पाया जाता है, तो उसका हाइड्रोजन और किसी भी क्षार, यानी हम यहाँ पे KOH भी ले सकते हैं, किसी क्षार से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो यह ऑक्सीकृत होकर के हैलोफॉर्म देता है और एक एसिड का वो सोडियम का साल्ट दे देगा, अम्ल का, और साथ में सोडियम हाइलाइड बना लेता है या पोटेशियम हाइलाइड, और साथ में जल बनता है। तो मुख्य हमारा जो मेन उत्पाद है वो क्या होगा, हैलो फॉर्म। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्या हो RC डबल बॉन्ड O CH3 हो, ठीक है, और यहाँ पर यदि हम क्या ले लें, यहाँ पे 3Cl2 ले लें प्लस में 4NaOH, ठीक है, तो जो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CHCl3 प्लस में RCOONA और प्लस में क्या हो जाएगा 3NaCl और प्लस में हो जाएगा 3H2O। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरो, ठीक है, फार्म। क्या बोलेंगे, क्लोरोफार्म। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हैलो फॉर्म का है ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर हम क्या ले लें, जैसे RC डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस में 3I2 ले लेते हैं, ठीक है, तो 4NaOH एक क्षार ले लिए, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा CHI3 और प्लस में क्या हो जाएगा RCOONA और प्लस में हो जाएगा 3Na और ये हो जाएगा I प्लस में 3H2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडोफार्म। ठीक है, आयोडोफार्म। ठीक, तो देखिए ये क्लोरोफॉर्म वो क्या होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को निश्चेत यानी बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। तो चूंकि ये हमारा यूजफुल है, इसलिए इसका ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन में कि हैलो फॉर्म अभिक्रिया क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे कि यदि किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में, ठीक है, यदि कोई मेथिल समूह उपस्थित हो तो उसका यदि हम हैलोजन से और क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, हैलो फॉर्म बनता है। ठीक है, और तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करें, कोई कीटोन ले लेते हैं, यानी मेथिल कीटोन ले लेंगे, तो उसका अगर हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे NaOH क्षार की उपस्थिति में तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आयोडीन से कराते हैं तो क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास हो HC डबल बॉन्ड OH, यानी क्या हो, नहीं सॉरी, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड अगर ले लेते हैं, मतलब CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे क्या कर दें 3Cl2 कर दें प्लस में 4NaOH। ठीक है, तो ये हमारा क्या कर क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला तो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा एक्टिव मेथिल ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CHCl3 और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा HCOONA, सोडियम फार्मेट बन जाएगा, साथ में हो जाएगा वो 3, यहाँ पे हो जाएगा 3NaCl और प्लस में हो जाएगा 3H2O। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, यानी हमारा ये क्या है, ये है आपका एसिटैल्डिहाइड। क्या है, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, एसिटैल्डिहाइड होता है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए हम एक और ले लेते हैं अभिक्रिया, हाँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ बेंजीन है, ठीक है, मेथिल फेनिल कीटोन जिसको कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इसका यदि हम Cl2 प्लस में 3Cl2 प्लस में 4NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, हमें
साल्ट बन जाएगा, अर्थात यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा CO, यहाँ पे हो जाएगा ONA, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3NaCl, और प्लस में हो जाएगा 3H2O। लेकिन ये जो मेथिल ग्रुप है वो क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा CHCl3, यानी ये हो जाएगा क्लोरोफार्म। क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि यदि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह हो, यार उसका यदि हम किसी भी हाइड्रोजन अणु और क्या बोलते हैं किसी क्षार की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हमें हाइलोफार्म, यानी क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन रहेगा तो आइडोफॉर्म, ठीक है, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हाइलोफार्म अभिक्रिया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आयोडीन से कराते हैं तो आइडोफार्म अभिक्रिया, अगर क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया, ये भी क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। तो हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है इच्छा होती है कि भाई ये क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है लैब में, तो सबसे पहले ये अभिक्रिया हम लोग करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं एल्डिहाइड व कीटोन का क्या है उपयोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पहला जो है ये विभिन्न यौगिकों के संश्लेषण में एल्डिहाइड व कीटोन विलायक तथा अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ठीक है, यह क्या होता है कि विलायक, यानी क्या होता है सॉल्वेंट के रूप में, यानी ये घोलक के रूप में काम करते हैं, और साथ में कोई अभिक्रिया है तो उसको शुरुआत करने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी उसमें रिएजेंट का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम फार्मेलिन कहते हैं, यानी किसी भी फार्मेल्डिहाइड को, यानी 40% 40% फार्मेल्डिहाइड और 60% क्या है जल है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसमें कोई भी, जैसे कि बायोलॉजी के जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम में जितने सारे जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, या कोई मान लीजिए कि स्नैक है, सांप है, या कोई और भी जीव है, उसको मछली है, उसको अगर रखते हैं जिस पानी में, जिस लिक्विड में जो सड़ने से उसको बचाता है, तो वह कौन सा लिक्विड होता है, तो फार्मेलिन होता है, ठीक है। तो फार्मेलिन किसका बना होता है, तो फार्मेल्डिहाइड का, अर्थात ये जैविक पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा आते हैं फार्मेल्डिहाइड में, फार्मेल्डिहाइड का उपयोग किसका में करते हैं, वेकेलाइट बनाने में। वेकेलाइट क्या होता है कि जैसे जो कुकर होता है या जिसमें जो अनटेंसाइल बर्तन होते हैं उसका जो हैंडल बनाया जाता है वो किसका बना होता है, वो वेकेलाइट का बना होता है। इसको जितना गर्म करेंगे उतना हार्ड होते जाएगा, ठीक है। तो वेकेलाइट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यानी ये यूरिया का जो है मैंने एक बहुलक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी पॉलीमर हम कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद से एल्डिहाइड का जो उपयोग होता है बहुत सारी जो है दवाइयाँ यानी औषधि के निर्माण में होता है। और एक इसका लास्ट उपयोग है कि जैसे बेंजल्डिहाइड है उसका जो है परफ्यूम में यानी सुगंध में बहुत सारा जो है उसको सुगंध के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या दूसरा रंजक यानी डाई के रूप में, जैसे कपड़ों का कलर बनाना है तो कलर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है किसका, तो बेंजल्डिहाइड का, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।